हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स लाइक। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए अब हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, लेकिन वैसे पीरियोडिक टेबल में हमको ये 9th 10th पीरियोडिक टेबल हमारी 9th में है, 10th में है, 11th में है, ये सबको आपको पढ़नी पड़ेगी। 12th में आपको ये टॉपिक वाइज मिलेगी, जैसे चैप्टर वाइज कैसे मिलेगी, पी ब्लॉक अलग मिलेगा, डी ब्लॉक अलग मिलेगा। इसलिए हम सीधे डी पी ब्लॉक शुरू करते हैं। पी ब्लॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मतलब क्या कह सकता हूँ, पीरियोडिक टेबल में सोने की खान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से आते हैं, चाहे जेई नीट या बोर्ड एग्जाम कोई भी हो, सबसे ज़्यादा नंबर यही चैप्टर देता है। इस ग्रुप 13 से ग्रुप 17 18 ये भी होते हैं, लेकिन ग्रुप 13 से ग्रुप 17 मेन हमको पढ़ने होते हैं। और ये इनर्ट गैस के बारे में बहुत कम पढ़ना होता है। इनर्ट गैस में बेसिकली हमें जीनॉन के प्रोडक्ट्स पढ़ने होते हैं और हीलियम गैसेस के कुछ यूजेस पढ़ने होते हैं, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस पर। तो बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले ग्रुप 13 को बोलते हैं बोरॉन फैमिली, ग्रुप 14 को बोलते हैं कार्बन फैमिली, और ग्रुप 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में नहीं पता है, और अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में आप कोई जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं कि अगर आपको स्पेशल वीडियो पीरियोडिक टेबल पे ही चाहिए कि ग्रुप कैसे डिसाइड करें, कितने से कितने तक डी ब्लॉक जाता है, कितने से कितने तक पी ब्लॉक जाता है, और पीरियड्स कैसे डिसाइड करें, हाउ मेनी पीरियड्स, हाउ मैनी ग्रुप्स, अगर ये आपको जानना है तो आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको उसका भी वीडियो बना के दे दूंगा। उसके बाद चलिए आइए देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न कैसे करें, आइए देखते हैं। 13 एलिमेंट सबसे अच्छी है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो सबसे पहला एलिमेंट है इसका, इसे बोलते हैं बाबा। क्या बोले? बाबा। उसके बाद अली, गए, इंडिया, आयन से इंडिया जैसे हम लोग हैं, इंडिया, तालिबान। तालिबान एक कंट्री है, आपको शायद पता हो, तालिबान। उसके बाद अब ये एक बार फिर से पढ़ते हैं, जैसे अब हम लोग ऐसे रख के पढ़ा करें। कम से कम कितने एलिमेंट्स आएंगे? बाबा, अली, गए, इंडिया, तालिबान। ऐसे रट रट के न पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप माइंड में चला जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। बाबा, अली, गए, इंडिया, तालिबान। बाबा, बोरॉन, अली, एल्युमिनियम, गए, गैलियम, इंडिया, इंडियम, कुछ टाइम हो रहा है, इंडिया, इंडियम, थैलियम, तालिबान। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको सही से बताते हैं आपको हम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये पर पूरी मैंने निमोनिक्स बना ली है, बाद में मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको इसे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 13 का सबसे बाबा, अली, गए, इंडिया, तालिबान। बाबा, अली, गए, इंडिया, तालिबान। अगर आप 1-2 बार ऐसे बोलेंगे हाथ रख के, बाबा, अली, गए, इंडिया, तालिबान, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ठीक है, ग्रुप 13 तो याद हो गया। अब आई ग्रुप 16 की बारी। और एक दूसरी चीज़ बता दूं, ग्रुप 13 जो हमारा एलिमेंट्स का है ना, ये फुल ऑफ एक्सेप्शन से भरा हुआ है। जैसे एटॉमिक रेडियस हो गई, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब में इसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन ज़रूर है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मैं जल्दी भाई बना दूंगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप 14 पे। ग्रुप 14 बेसिकली कार्बन फैमिली। कार्बन को तो आपको सबको ही पता होगा, कार्बन क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक है, कार्बन। और ये तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इसका तो अलग पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का, 12th क्लास में फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स का पूरा चैप्टर ही बना हुआ है। सेमीकंडक्टर्स नाम का तो पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, इसके बारे में आप वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जो पढ़ना है वो हमें बस याद रखें, इसके बारे में हमें पूरी कार्बन के बारे में तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़नी है, तो इसकी इस लाइन से हमें ज़्यादा कुछ मिलना है नहीं। ठीक है, अब चलिए इसको लेकिन याद तो करना पड़ेगा, याद करने के लिए हमें ट्रिक्स देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। काशी, काशी जानते हैं, बनारस। काशी गए संत प्रभु, वहाँ पे कौन लोग जाते हैं? वही महात्मा, पूजा करने वाले। ठीक है, बताते हैं। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ठीक है, काशी गए संत प्रभु। काशी कौन जाता है? यही प्रभु संत जो मंदिरों में पूजा किया करते हैं। काशी, कार्बन, का सिलिकॉन, सी जर्मेनियम, गए, संत प्रभु, संत प्रभु, प्रभु कुछ भी आप कर लें ज़्यादा अच्छा रहेगा। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, याद हो जाइए आपको। अब बेसिकली जो 12th में हमारे टॉपिक्स हैं उनके बारे में ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली,
और ये हैलाइड्स, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इनको नाइट्रोजन फैमिली को याद करने के लिए याद रखिए नाना पाटेकर, सबको पता होगा नाना पाटेकर हमारे सुपरस्टार हैं, चलो मानो या ना मानो, ठीक है। नाना पाटेकर असरानी, असरानी भी एक एक्टर हैं, जानते होगे आप पुराने ज़माने के। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, बीमार यानी सब बीमार हो चुके हैं इस समय इन्हें फिल्में नहीं मिल रही, ऐसा मान सकते हैं। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, देखिए ऐसे ही याद कर सकते हैं, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना से नाइट्रोजन, पाटेकर से फास्फोरस, सॉरी पोटेशियम निकला, फास्फोरस, असरानी से आर्सेनिक और सब से एंटीमनी और बिस्मथ, बीमार से, ठीक है। आइए अब देखिए चलते हैं ऑक्सीजन फैमिली से। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है, जैसे ओजोन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा 12th क्लास में, और ओजोन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में, और नाइट्रोजन में सीधे हैबर प्रोसेस की अमोनिया आपको ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी और कुछ नहीं। और सल्फ़र के बारे में H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाना, लेड चैम्बर प्रोसेस, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं सब पे उस पर वीडियो बाद में देख लूँगा, ठीक है। अब इसकी याद करने की सबसे ओ स्टाइल से टीपो या ओ शान से टीपो, टीपो वही टीपू सुल्तान, नकल करना तो सबको आता ही होगा, चलो ठीक है बताते हैं। ओ शान से टीपो, जो कि अच्छी बात नहीं है, ओ शान से टीपो। अच्छा, नकल करना कोई शान की बात है, आप ही बताइएगा। ओ शान से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली को याद करने के लिए ओ शान से टीपो, ओ से ऑक्सीजन, शान से सल्फर, सेलेनियम एस से, और टीपो पो से पोलिनियम, इसका अभी नाम याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। अब इसके बाद आती है हैलाइड्स फैमिली हमारी। ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी की क्या बताएं, बहुत आता है। ये हैलोजेंस तो इतने रिएक्टिव होते हैं, क्या बताया जाए, इन्हें हर जगह पढ़ना ही पड़ता है हमें। तो इसके लिए याद करने की ट्रिक सबसे अच्छी है, फिर कल बाहर आई आंटी, नहीं समझे, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, दिख रहा होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। मैं 2-2 बार 3-3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये याद हो जाए, इसलिए मैं 2-2 3-4 बार रिपीट कर रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 2-2 बार, आपको जैसे एक बार बताऊँगा वैसे 2 बार में ही बता सकता हूँ, लेकिन जितना 3 बार बताऊँगा, 4 बार बताऊँगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और इनर्ट गैस को याद करना ज़रूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके यूजेस आते हैं। इसके यूजेस आने के लिए, और आपको जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मान लो लिख के दे दिया नियॉन प्लस 2s2, ये लिख के आपको दे दिया, अब आपको तो पता ही नहीं नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसलिए हमें इसे याद करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। इसलिए हमें इनर्ट गैस को पढ़ना पड़ेगा। तो इनर्ट गैस को याद करने के सबसे अच्छे तरीके हैं हिना और करीम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन। तो हीलियम, नी से ना, हिना और करीम, जेल से रिहा। फिर से सुनिए, हिना, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन। तो हिना और करीम, जेल से रिहा, हिना और करीम, जेल से रिहा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ओके।